जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 2, प्रतिलेखन संख्या 33 व 34, गति 100 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 1000। प्रारंभ करें। महोदय, भारत के स्कूली पाठ्यक्रम में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं? एक ओर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का आदर्श पाठ्यक्रम है और दूसरी ओर हर राज्य सरकार द्वारा निर्मित अपने अपने पाठ्यक्रम भी हैं। कहीं अंग्रेजी माध्यम में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, कहीं कुछ विषय अंग्रेजी माध्यम से और कुछ विषय हिंदी माध्यम से विराम, कहीं सभी विषय राज्यों की प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से विराम, कहीं त्रिभाषा सूत्र के नाम पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विराम, कहीं हिंदी, अंग्रेजी और प्रांतीय भाषा विराम, कहीं दो ही भाषाएं, प्रांतीय भाषा और अंग्रेजी विराम। केरल के शिक्षा मंत्री ने इस भिन्न स्तरीयता को देश की भावनात्मक एकता के लिए बाधक बताया और कहा कि हर राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधायन भी किया जाए। आपने कहा कि हर विषय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए। केरल सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कार्यक्रम बना रही है और शीघ्र ही उसका कार्यान्वयन आरंभ होगा विराम। आपने कहा कि केरल में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्रांतीय भाषा मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है विराम। संस्कृत और अरबी भी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है विराम। आपने आग्रह किया कि उत्तर राज्यों में भी त्रिभाषा सूत्र का सही कार्यान्वयन हो विराम। पैरा। उन्होंने त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 7वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाने के लिए एक हिंदी उप पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और केरल हिंदी प्रचार सभा के तत्वावधान में सभा के तिरुवनंतपुरम परिसर में 18 से 23 जून 2001 तक आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे विराम। अध्यक्षीय भाषण में तिरुवनंतपुरम जिलाधीश ने सुझाया कि हिंदीतर राज्यों के छात्रों के मन में हिंदी के प्रति अपनत्व की भावना उत्पन्न करने के लिए उपयोगी सामग्रियां प्रारंभिक कक्षाओं को प्रांतीय भाषा की पाठ्यक्रम पुस्तकों में ही दें ताकि हिंदी अध्ययन के लिए वे अनुकूल मानसिकता बना पाएं विराम। आपने सुझाया कि हिंदी शिक्षण के लिए विशेष उपागम अपनाएं विराम। पैरा। कार्यशाला की उपलब्धियां प्रस्तुत करते हुए NCERT के हिंदी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं रीडर ने कहा कि हिंदी प्रचार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा केरल आगे है विराम। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के पूर्व निदेशक एवं प्रोफेसर ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राजनीतिक दलबंदी के घेरे में पड़कर हिंदी की स्थिति कहीं कहीं चक्रव्यूहग्रस्त अभिमन्यु की सी हो रही है विराम। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के हैदराबाद केंद्र के प्रोफेसर ने सुझाया कि हिंदीतर राज्यों की स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करें। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के उपनिदेशक पूर्व से आग्रह है कि अंग्रेजी के स्वभाव प्रेम से हम प्रेरणा ग्रहण करें।
विराम। कविता के प्रमुख कवि ने चाहा कि हिंदी तर राज्यों के छात्र हिंदी में भी बोलना प्रारंभ करें ताकि हिंदी उनके लिए अधिक सरल लगे। विराम। पैरा। महोदय भाषा त्रैमासिक के संपादक ने सुझाया कि हिंदी तर भाषी हिंदी छात्र अपनी अपनी मातृभाषा की उत्तम रचनाओं का अनुवाद हिंदी में करें। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के पूर्व प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि हिंदी अध्यापन में गुणात्मक सुधार लाएं। विराम। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय भाषाओं में विविध विषयों पर विश्वकोशों का निर्माण तुरंत किया जाना चाहिए। विराम। कार्यशाला का उद्घाटन केरल सरकार के संस्कृति मंत्री ने किया था। विराम। उन्होंने कहा कि अपेक्षित राजनीतिक इच्छा के अभाव के कारण ही हिंदी क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र का सही कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। विराम। इस विषय में जो उपेक्षा की भावना पाई जाती है उसे दूर करना ही होगा। विराम। देश की भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। विराम। पैरा। उद्घाटन सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए केरल विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि यदि कहीं कहीं हिंदी विरोध के नाम पर केवल द्विभाषा सूत्र अपनाया जा रहा है तो उसका मुख्य कारण कुछ हिंदी भाषियों की कट्टरवादिता है। विराम। हिंदी पर अधिकार पाना दक्षिण जनता के लिए एक भौगोलिक आवश्यकता है। विराम। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रोफेसर ने कहा कि हिंदी की उप पाठ्य पुस्तकों में प्रांतीय संस्कृतियों के अंशों का इस प्रकार समावेश करें कि हिंदी की प्रगति में हस्तक्षेप न हो। विराम। केरल हिंदी प्रचार सभा के मंत्री एवं अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के सचिव के कुशल निदेशक में कार्यशाला अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बायोमास को कोयले में बदलने की साधारण तकनीक है। पायरोलाइजर योजनाकारों ने इस दशक के शुरू में यह भविष्यवाणी की थी कि देश में खाने के लिए पर्याप्त अनाज तो होगा, परंतु आने वाले समय में शायद उस अनाज को पकाने के लिए ईंधन न होगा। विराम। जिस प्रकार गांवों में ईंधन की कमी होती जा रही है उससे तो यह भविष्यवाणी सार्थक होती दिखाई दे रही है। विराम। पैरा। यह हमेशा होता है कि आदमी अभाव और परेशानियों के तत्काल और तुरंत हल ढूंढने में लगे रहते हैं। विराम। इसका परिणाम होता है कि जिस पीढ़ी ने हल खोजा है वह उन्हीं की समस्याएं हल करता है और आने वाली पीढ़ी पुनः नई समस्याओं और उनके हल में उलझकर रह जाती है। विराम। ईंधन की कमी का भी यही हाल है। इस समस्या के लिए भी फिलहाल वाला हल ढूंढा गया। विराम। बाहर से गैस या कोयला मंगवाकर इस समस्या का हल खोजा गया। विराम। समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो। विराम। उनके लिए तकनीक ढूंढी जाए, वह वर्तमान पीढ़ी परिष्कृत करे, इस तरह विकसित करे कि इससे आमदनी भी हो और स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। विराम। ईंधन की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित गांव हैं, वहां तो जल्दी से वैकल्पिक साधन भी नहीं मिल पाते। विराम।
आवश्यकता है गांव के परिवेश में ही वैकल्पिक साधनों की खोज की जाए। विराम। गांव की समस्या का हल गांव में ही खोजा जाए। विराम। धन्यवाद।